आज रविवार है। रविवार का मैं ये अपना द हिंदू न्यूज़पेपर है। द हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, देखो हमें ये नहीं पता हमें क्या पढ़ना है, अंग्रेजी गई बाढ़ में, हमें अपना कंटेंट देखना है, यूपीएससी में क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो मैं बताता हूँ चैप्टर पढ़ना क्या क्या आज की न्यूज़ में। देखो इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेज पे आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको ये पढ़ना है, कौन सी न्यूज़ पढ़नी है। एक तूफान है, कहाँ पे आया है, केरल में आया है। तूफान का नाम क्या है, देखो सबसे पहले आप जाओगे ज्योग्राफी में चैप्टर करके आओगे, कौन सा साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन की डेफिनेशन आप ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़िए। दूसरा फिर आता है मेंडो साइक्लोन है क्या, ये कहाँ पे आया है, इंडिया की कौन सी कोस्टल पे है, तमिलनाडु पे है, तमिलनाडु में खाए। ठीक, अब साइक्लोन आपको पढ़ना है, साइक्लोन का चैप्टर पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर, पहली न्यूज़ ये पढ़नी है। ठीक, अब दूसरा पेज उस पर कुछ नहीं पढ़ना, कोई काम की चीज़ हमारे लिए है नहीं। अब तीसरा पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपना गवर्नर। देखो आपको आर्टिकल 157 पढ़ना है कि गवर्नर। अब यहाँ पे क्या है कि ये डीएमके पार्टी के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एक बिल लेके आए। अब देखो आपको दो चीज़ें पढ़नी है। ये कौन सा बिल लेके आए, प्राइवेट बिल। अब प्राइवेट बिल, ठीक है, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल या सरकारी बिल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये पता होना चाहिए। दोनों में डिफरेंट क्या है, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल पे। तो मैंने क्या बोला, प्राइवेट बिल। देखो इसको प्राइवेट बिल वो होता है जो बिल जो सरकार नहीं लेके, सरकार का मतलब होता है, सरकारी बिल का क्या बोलेंगे, पब्लिक बिल। तो आज आपको क्या पढ़ना है, बीच जाके गूगल पे सर्च करोगे प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में क्या डिफरेंस। देखो ये मैं करा दूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद करो। दूसरा डीएम की पार्टी, ये डीएम की पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई। दूसरा ये राष्ट्रीय पार्टी है या फिर क्षेत्रीय पार्टी, ये आपको देखना है। ठीक है, अब इसके एक एमपी है। अब एमपी का नाम आप अगर कंस्टल में रखो तो ठीक है, तो विल्सन याद रखना। अभी क्या बिल लेके आए हैं, ये बिल ये लेके आए हैं कि गवर्नर है, कोई भी स्टेट में गवर्नर वगैरह है, उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कीजिए। आर्टिकल किस में अमेंडमेंट कीजिए, 157, कौन सा 187, इसके अंदर आप अमेंडमेंट कीजिए। कर आप जो भी बंदा अगर उस अमेंडमेंट करके शर्तें लगा दो कि एक बंदा जिसने अगर 75 साल की उम्र होगी है वो कभी गवर्नर नहीं बनेगा। दूसरा अगर उसने 10 साल तक भारत सरकार के अधीन या कोई भी स्टेट में फर्स्ट रैंक का गजेटेड ऑफिसर रहा है वो गवर्नर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह रहा है, जज वगैरह रहा है, वो भी क्या नहीं बनेगा, गवर्नर नहीं बनेगा। कि अगर इन लोगों को आप गवर्नर मत बनाइए। दूसरा किसी बंदे पे केस वगैरह लगे उसको भी गवर्नर मत बनाइए। तो आपको ये न्यूज़ पढ़नी तभी आप मज़ा आएगा। ठीक है, पढ़ने में मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या पढ़ना है। तो आपको इसके अंदर क्या क्या सर्च करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्राइवेट बिल आ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइवेट बिल क्या है। ठीक है भाई, ये नहीं कि आपको पता नहीं हो कि आपको ऐसे ही पढ़ लो, ये प्राइवेट बिल क्या, इस चीज़ का पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो इसी के साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नर की प्रोसीडिंग के अनुसार क्या क्या होता है, चीफ मिनिस्टर से क्या कंसेंट लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। इस बिल में ये बोला गया है कि अगर किसी भी को गवर्नर बनाते हो तो पहले उस स्टेट के सीएम से आप बातचीत करो। तो आपको ये बातें पूरा पढ़ोगे। ठीक है, और गवर्नर का चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ के आना है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5वें पेज पे कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं जो खास हो, मुझे ये न्यूज़ कोई काम की। देखो ये न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कौन सी, डिले इन वेस्ट डिस्पोजल एब्यूज ऑफ भोपाल ट्रेजिडी। सबसे पहले भोपाल ट्रेजिडी कब हुई थी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, भोपाल कहाँ पे, भोपाल की मैप देखो, सबको पता है भोपाल में। कहेंगे यार तो ये तो चूतिया मास्टर जो कह रहे हैं कि भोपाल का हमें पता नहीं। अरे भोपाल मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपको ये देखना है भोपाल कौन सी रिवर पे है, भोपाल के आसपास कौन सी रिवर से। पहला काम ज्योग्राफी देखो, पूरी मध्य प्रदेश की मैप खोलो, मध्य प्रदेश का भोपाल देखो। दूसरा अब भोपाल ट्रेजिडी कब हुई, 1984 में किसकी सरकार थी, 1984 में। कौन सी गैस लीक हुई थी, जिस गैस की वजह से वहाँ पे आदमी मरे थे 1984 में। आपको पूरा पढ़ना है, इसके बारे में बहुत वीडियो देखा है। दूसरा मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है NHRC, नेशनल एन का मतलब नेशनल, देखो नेशनल राष्ट्रीय, एच ह्यूमन आर राइट सी कमीशन। इसके बारे में आप आज पॉलिटी का चैप्टर है, NRC का हेड अभी चेयरमैन कौन है, पहला ये देखोगे। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए चेयरमैन के बारे में देखो यहाँ पे दे रखा है। चेयरमैन के बारे में कौन है चेयरमैन, जल्दी जवाब दो कमेंट में, अरुण कुमार मिश्रा। NRC चेयरमैन जस्टिस, देखो कौन होना चाहिए कौन नहीं, आप पूरा चैप्टर करके आओगे आज। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो ये कुछ नहीं है, इस न्यूज़ में मुझे कुछ ज़्यादा दम नहीं लग रहा है, इसमें दम नहीं लग रहा, मत पढ़ना। अब मैंने वापस पहला कह रहा हूँ
कि जो एक साइक्लोन का चैप्टर पढ़ना है, साइक्लोन कहाँ पे आता है, मेंडोस क्या, आपको साइक्लोन की डेफिनेशन होनी चाहिए, प्रतिचक्रवात, चक्रवात वगैरह क्या होता है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। अब आगे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। देखो इससे भी इस न्यूज़ में मुझे कुछ नहीं, हाँ ये न्यूज़ काम की है, सलाम आरती सून टू बी रिमेन। देखो एक वहाँ पे कर्नाटक में मंदिरों में जो भी आरती होती है उस आरती को बोला जाता है सलाम आरती, जो मॉर्निंग वगैरह। अब इसको ख़त्म करके कर्नाटक सरकार करे इसका नाम रखेंगे आरती नमस्कार। तो टिप्पू सुल्तान, अब टिप्पू सुल्तान जैसे नाम है, आप मैंने वीडियो बनाया टिप्पू सुल्तान पे, आप सर्च करना टिप्पू सुल्तान बबलू खोकर सर, क्या नाम सर्च करोगे, बबलू, देखो बबलू इंग्लिश में सर्च कर लेना, बबलू खोकर, टीपू सुल्तान पे वीडियो बनाया। और आप टीपू सुल्तान के बारे में चैप्टर पढ़ो, रिवीजन करो, टीपू सुल्तान का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। टीपू सुल्तान पे पूछ लेंगे, ये इसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारे कुछ काम का भी नहीं। अब देखो ये भी कुछ काम की न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सबसे बेहतरीन काम की न्यूज़ क्या, देखो भूपेंद्र पटेल के बारे में यह है, गुजरात के सीएम बने। आपको याद रहना चाहिए कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन, भूपेंद्र पटेल है। आगे चलते हैं। अब देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर बिल्किस बानो पिटीशन ऑन। अभी बिल्किस बानो केस है क्या, ये आपको जानना जरूरी है कि बिल्किस बानो केस में क्या है। पूरा बिल्किस बानो केस आज यूट्यूब पे सर्च करोगे, बिल्किस बानो क्या है। अब देखो ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मुझे लगता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़, आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ अगर आपको देखना है, अगर आपका यूपीएससी के कैरियर में देखना है, एथिक्स में देखना है, तो सोशल जस्टिस में देखना है, तो ये न्यूज़ सबसे पहले इन भाई साहब को आप जानते हो कौन है, डॉक्टर YN चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया कौन, दूसरे चंद्रचूड़ के फादर भी क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया थे, किस टाइम थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन मनोनीत करता है, आर्टिकल 124 क्या कहता है, आज ये पढ़ोगे आप, ठीक है। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे बताओ, पढ़ोगे ना, आर्टिकल 124 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन कैसे मनोनीत करता है। दूसरा, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि भारत सरकार की पार्लियामेंट है, अपनी जो लोकसभा है, देखो कानून कौन बनाता है, लोकसभा, कि लोकसभा एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट का मतलब है भाई कि किसी की सहमति, कहा कि इसको जो पॉक्सो का कानून, पॉक्सो का मतलब है देखो पॉक्सो, पीस में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अब मान लो कि किसी कोई भी 18 साल से नीचे है, अगर आप किसी लड़के को पॉर्न दिखा रहे हो, लड़की के साथ असली लड़के को भी, लड़का बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ये बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप गर्ल्स को भी पॉर्न दिखा रहे हो, बॉयज़ को भी दिखा रहे हो 18 साल से नीचे, या उनके साथ सेक्स कर रहे हो गर्ल्स के साथ वगैरह 18 से, क्योंकि उन्होंने कंसेंट दिया है, फिर भी आपको क्या होगी, जेल होगी। तो YN चंद्रचूड़ कहते हैं कि ये देखो, सबसे पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, पॉक्सो आया कब, 2012 में आया। पॉक्सो कब आया, 2012 में, दिमाग में रखना है कि 2012 में क्या आया, अपने पॉक्सो आया, भूलना नहीं है 2012 में। अब इसके अंदर क्या देखा, देखो 2012 से पहले क्या था, पॉक्सो से पहले सेक्स के लिए कंसेंट, सहमति क्या थी, 16 साल, जबकि 2000 में इसमें कितनी कर दी, 18 साल, किस में कर दी, 12 में। निर्भया केस याद है उसके ऊपर। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुवेलियन जस्टिस कमेटी होनी चाहिए, कि अधिकतर केस में क्या होता है कि 16-17 साल की लड़की है, लड़का भी 19 साल का है, इनमें ये कंसेंट प्यार वगैरह रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, वो प्यार करते हैं, उनको पता नहीं कि उस एज के अंदर बहुत सारे केस फेक हो जाते हैं। कह रहे तो सुप्रीम कोर्ट के ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट 18 की जगह एज ऑफ कंसेंट कितनी कर दे, वापिस से 16 कर दे। अब क्यों कर दे, देखो क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों कर दे, कुछ तो लॉजिक होगा। देखो लॉजिक का ये है कि ये यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ इंडियन यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक अपना स्टडी की, स्टडी के अंदर क्या पता चला कि हिंदुस्तान में अधिकतर केस, लड़की नहीं कर रही है, प्यार कर रही है, 17 साल की है, 5-6 महीने कम है, अधिकतर केस फेक होते हैं। 80% केस उनके कौन लगाते हैं, पेरेंट्स लगाते हैं, उनका कैरियर बर्बाद होता है। लड़कियों से पूछा जाता है उनके केसों में, जो पॉक्सो में है 90% केस में, 87% केस में वो कहते हैं कि हाँ हमने कंसेंट दिया है, परमिट है, हमें रोमांस था, प्यार था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप थी, ज़बरदस्ती नहीं था। तो कह रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि 16 साल उम्र करनी चाहिए। IPC, इंडियन पेनल कोड वगैरह। अब देखो आपको IPC आ गई, तो इंडियन पेनल कोड कब आया, जाके देखना है, ठीक है। अब देखो आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं, इस न्यूज़ को जरूर देखोगे आप, अगर नहीं देखते हो तो भाई आप गलत आदमी हो, ठीक है। आगे देखो, ये मुझे कुछ नहीं लगता, ये इस न्यूज़ में कुछ ज़्यादा दम वाली बात नहीं है। हाँ आप इसमें देख सकते हो, देखो दिल्ली फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसिलर। मैं ये नहीं कहता कि इनका नाम याद रखना जरूरी है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए आप ये कह सकते हो कि हाँ अब हमारे इंडिया में भेदभाव नहीं है, ट्रांसजेंडर्स भी आज अगर पॉलिटिक्स पार्टियों में आ रहे हैं, वर्क वगैरह कर रहे हैं, आप एथिक्स में इस चीज़ को लिखोगे। अब यहाँ पे आगे इलीगल हाउसेज ऑफ वांटेड जैसे मिलिटेंट डेमोलिश, तो हमें नहीं पता कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि उनका घर गिराया, हमें सबसे पहले ये जानना होगा। आप ये चीज़ जानोगे
ठीक है, देखो मेरे को तो पता है, आपको जरूर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि देखो क्या जानने की कोशिश करनी चाहिए भाइयों। देखो ये जानना चाहिए कि जैसे ए मोहम्मद है क्या, जैसे ए मोहम्मद का मतलब क्या है, ये क्यों बना, हिंदुस्तान के लिए खतरा क्या है जैसे ए मोहम्मद। आप जैसे ए मोहम्मद के बारे में पूरा पढ़ के आओगे, ठीक है, कि जैसे ए मोहम्मद क्या है, इंडिया के अंदर जैसे ओएफए क्यों लगा, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट क्या होता है। देखो ओएफए दिख रहा है ना, ओएफए अनलॉफुल UAPA UAP क्या है, कब आया था, पूरा नेट पर सर्च करोगे आजकल देखोगे। हिंदी मीडियम को आज टॉप करना है, हिंदी मीडियम इस बार सारी सीटें हिंदी मीडियम खाएगा, इंग्लिश मीडियम की। अब मैं हर रोज न्यूज़पेपर डालूंगा, आप टेंशन मत लो इस चीज़ की, ठीक है। मैं ये बताऊंगा क्या पढ़ना है, ये नहीं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। देखो आगे आता है IMF, ये न्यूज़ कुछ काम की नहीं है, शेख हसीना का आपको पता है। IMF होल्ड टू टॉक अबाउट द डेब्ट सिचुएशन ऑफ श्रीलंका एंड जाम्बिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना क्या है, जाम्बिया है कहाँ पे, लोकेशन देखो, जल्दी से जल्दी मैप खोलो, मैप खोल के ये देखो कि जाम्बिया है कहाँ पे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीका का है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका देखो मेरा मैप बनाने का स्टाइल थोड़ा सा ऐसे गंदा सा हो सके, तो अफ्रीका में जाम्बिया का आप जाके देखोगे, जाम्बिया का है। जाम्बिया की कैपिटल कहाँ पे, श्रीलंका का है, श्रीलंका सब जानते हैं। अब जाम्बिया और श्रीलंका में क्या होगा, पैसों की होगी कमी। अब उनको देता कौन, IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना था, 1944 में बना, 1945 में बना, कब बना, इसका आपसे आंसर ढूंढोगे, क्यों बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IMF का, अभी सर्च करोगे विकिपीडिया जाके देखो। देखो मैं बता दूंगा, फिर आप पढ़ोगे नहीं, नालायक हो जाए। मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना, और फालतू की न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे एक न्यूज़ आती है कि देखो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, हम सब ग्रामीण लोग हैं, देखो अधिकतर लोग ग्रामीण, मुझे ग्रामीण, मैं खुद गाँव का बालक हूँ, किसान मेरे फादर हैं। ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आज सारे के सारे बालक इस चीज़ को क्या लगाएंगे, व्हाट्सअप स्टेटस बनाओगे, आप क्या बनाओगे, अपना स्टेटस बनाओगे, व्हाट्सएप पे लगाओगे, बताओगे कि हिंदुस्तान में ग्रामीण लोगों में आयरन डिफिशियंसी। अब आयरन डिफिशियंसी क्या हो, क्या खून में लोहे की कमी, कितने में से कि 10 आदमी है तो उनमें 3 में, अगर 100 आदमी है तो उनमें 30 आदमी क्या होंगे जिनमें खून की कमी है। खून की कमी से तुम मोटे नहीं होगे, मतलब बीमारियां होगी, हाइट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। कहा कि ये क्यों है। अब ये तो थोड़ा कि भाई ये हर किसको सपना आया जो बता दे न्यूज़पेपर ने, नहीं, न्यूज़पेपर ने भी कहाँ से लिया। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो आप सबसे पहले काम क्या करो, मैंने बोल दिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, न्यूज़ पढ़ा भाई जी पेपर, अरे ऐसे पढ़ने से नहीं होता भाइयों। देखो भाइयों, अंग्रेजी वालों को दिखा देना औकात उनकी, समझ रहे हो मेरे भाइयों, मेरा साथ दो तुम। हम इंग्लिश मीडियम को दिखाएंगे कि हिंदी मीडियम कितनी शिट्टे खाता है। हिंदुस्तान हिंदियों का है, अंग्रेजों का ना भाइयों। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सबसे पहले आया कब, देखो 1992 से 1993 के बीच में आया। अब मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, आप जाओगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को सर्च करोगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे निकालता कौन है, भारत सरकार निकालती है, फिर कोई कौन और निकालता है, इसके बारे में आप पूरा जानकारी करोगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या कहा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर एनीमिया किस में, ईस्टर्न रीजन का मतलब है बिहार वाला, अपना बिहार, अपना बंगाल, अपना इस एरिया में लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरा साउथ वाले कमज़ोर नहीं है, तो आपको ये पूरा का पूरा रखना चाहिए। दूसरा ये है क्यों कमज़ोर, आयरन डिफिशियंसी की वजह क्या है, ये पूरा आप ये न्यूज़ पढ़ोगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी पढ़ोगे। देखो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया गया। अगर इन चीज़ों को मैं ज़्यादा बोलूँगा वीडियो मुझे वायरल ऐसा नहीं करना, आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, पूरी चीज़ पढ़ के आओगे कल, ठीक है, अगर कमेंट में लिखोगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये न्यूज़ आप लिख लो, एग्जाम पूछेगा। अगर यूपीएससी नहीं पूछेगा मेरा भाइयों, तो लिख के दे रहा हूं यूपीपीएससी तो जरूर पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा, देखो G20 की हमारी समिट हो रही है, सब अभी मोदी जी ने लगाया था G20 पे। अब सबसे पहले काम क्या करना है, न्यूज़ पढ़ने आगे। देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, जाके देखो G20 क्या है, क्या देखोगे कि G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 क्या है, जैसे G7 क्या है, फिर और क्या पढ़ोगे, G7 दोनों विकिपीडिया करोगे आज का आज ही। क्या हिंदुस्तान G7 का मेंबर है या फिर G20 का मेंबर है, ठीक है। कमेंट में बताओ मेरे को, इन दोनों में मेंबर किसका है, आपको देखना है, कमेंट करना है भी, ऐसे नहीं यहाँ पे कमेंट नहीं करोगे। देखो इंडिया क्या करेगा, G20 की क्या करेगा, हिंदुस्तान में मीटिंग करेगा, जितने भी देश है वो हिंदुस्तान में मीटिंग होगी। अब हिंदुस्तान में मीटिंग होती है, लोगो होता है, देखो किसी भी चीज़ का लोगो होता है, तो उसका लोगो क्या है अपना मीटिंग का, हॉर्न बिल। अब क्वेश्चन ये हॉर्न बिल का है। दूसरा एक हॉर्न बिल फेस्टिवल होता है, हैंड बिल। देखो हॉर्न बिल हिंदुस्तान के आप देखोगे हिमालय वाले रीजन में मिलेगा एक, दूसरा इस वेस्टर्न घाट में मिलेगा। वेस्टर्न घाट में कहाँ पे मिलेगा, वेस्टर्न घाट में केरल वाले एरिया में मिलेगा। तो हिमालय में कहाँ मिलेगा, इस जगह मिलेगा, इस जगह। तो इस जगह पे क्या, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड इस एरिया में है, वहाँ पे मिलता है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस किताब में क्या है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। देखो हॉर्न बिल अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश का क्या है भाइयों, हैं
अरुणाचल प्रदेश और केरल का क्या है, स्टेट बर्ड, क्या है, स्टेट बर्ड। जबकि ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। आपको ये याद रखना होगा कि है। दूसरा, अब हॉर्नबिल कौन से पेड़ों पे रहते हैं, बड़े पेड़ों पे रहते हैं। ये पूरी न्यूज़ पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, अब कोई टेंशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, पढ़ना क्या। अब आगे आता है क्वेश्चन। अल्जीमरिस का बीमारी होती है जिसमें भूलने की प्रॉब्लम होती है कि आदमी भूल जाता है, उसके लिए मेडिसिन बनी है। इसको आप साइंस टेक के रूप में पढ़ सकते हो, जरूर पढ़ के आना मेरे भाइयों। अब आगे चलते हैं। देखो, सेंटर टू रिवाइज द सिचुएशन मार्च बिफोर डिसाइडिंग अनाउंसमेंट ऑफ FTA। अब क्वेश्चन ये आ गया, मैंने आपको बोला FTA, FTP। तो FTP क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पॉलिसी मतलब होता है हमें नीति बनानी है। कौन बनाएगा, भारत सरकार बनाएगी। कब, मार्च से पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनानी है। इस पॉलिसी के बारे में कहा कि यह पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन उस पॉलिसी से पहले कि इंडिया का बनाता कौन है। ये देखो क्वेश्चन आ गया आपको, बनाता कौन है, DGFT। अब ये DGFT क्या है, आप पूरी की पूरी इसकी फुल फॉर्म सर्च करोगे। क्या 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 फुल फॉर्म सर्च करोगे, ठीक है। DGFT ये क्या बनाता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में क्या बोल रहा है। अब हिंदुस्तान में फॉरेन ट्रेड, देखो FTA कह लो, यहाँ पे एक नाम आया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने अभी किसके साथ किया, UAE के साथ। UAE की क्या देखोगे भाइयों, लोकेशन देखोगे, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। आगे आता है, इस साल इंडिया ने बाहर दूसरे देशों से हमने कोयला नहीं मंगाया है। देखो पिछले साल कितना मिलियन टन मंगाया था कोयला है, 12%, 12 मिलियन टन मंगाया था। इस साल कितना मंगाया हमने, 9 मिलियन टन मंगाया। तो ये क्या है, कंट्री हैज इम्प्रूव द मिलियन टन ऑफ द थर्मल कोयल। इसकी वजह इंडिया के जो हमारे खुद ने हमने प्रोडक्शन किया से इम्पोर्ट घटा है। तो आप देखोगे कि थर्मल कोल से इंडिया में कितने पावर प्लांट चलते हैं। इसी के साथ भाइयों ये न्यूज़पेपर होता है ख़त्म, ठीक है। और आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, न्यूज़पेपर को आज खोलोगे और पूरा का पढ़ोगे। जय हिंद, जय भारत।